एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड वो बहुत ज्यादा पैनिक है अपने एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, इस सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, एज यू ऑल नो, आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में ज्यादा डेज नहीं रह गए हैं। आपके पास बहुत ही कम डेज बचे हैं एंड मोस्टली एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। वो ये सोच के बैठे हैं कि क्या अगर अब से हम तैयारी को शुरू करते हैं, क्या वर्थ इट होगा तैयारी करना, क्या प्रिपरेशन हमारी अच्छे से हो पाएगी, इसलिए छोड़ देता है। क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे। देखिए, ये थोड़ा आपका सही भी है, बट जितने डेज आपके पास थे, जितने मंथ्स आपके पास थे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपका सीए कोर्स में एंटर होने का फायदा ही क्या है, जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर अपने आप को बेस्ड करके बैठ गए। देखिए, पास में जितने डेज चले गए हैं उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपने चाहकर भी कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं कर सकता। पास्ट में कभी कोई चेंज नहीं कर पाया है, बट जितने डेज आपके पास अभी आगे रह गए हैं, आप उनको तो अच्छे से प्रोडक्टिव बना सकते हैं ना, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ना। देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अपने सारे मंथ्स ऐसे ही निकाल दिए। बस अब एग्जाम टाइम पर ये सोच के बैठ गए कि हम 2 दिन में पढ़ लेंगे, पढ़ के नवाब बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। 2 दिन में पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता। 2 दिन में पढ़ के वो स्टूडेंट पास हो सकते हैं जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा है। जिन्होंने A to Z तक कुछ पढ़ा ही नहीं है इंटरमीडिएट में पहले से, तो वो क्या ही पास होंगे। वो और रिग्रेट लेके बैठ जाएंगे कि मैं इस कोर्स में एंटर हुआ ही क्यों था। तो देखिए, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा है, बट बीच में थोड़ा सा उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक दे दिया था। अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो वो पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है कि कैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। 5 दिन हमारे पास रह गए हैं, कैसे हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हम 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के अपने अच्छे नंबर ले आए, हम अच्छे नंबर से पास हो जाए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी आपको खुद को घिसना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप खुद को घिसेंगे ना, उतना आपको हार्डवर्क की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको सब बैठे बिठाए मिल जाएगा तो आप हार्डवर्क क्यों करेंगे, ठीक है ना। आपको हार्डवर्क की डेफिनेशन कैसे पता चलेगी, बट जब आप हार्डवर्क करना शुरू करेंगे तब आपको हैबिट हो जाएगी एंड हैबिट के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि सीए कोर्स में कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं सीए डिग्री लेने के लिए। अगर आप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स अच्छे से क्रैक कर लेते हैं तो जो उसके बाद की लाइफ है वो सुभान अल्लाह लाइफ है, बहुत ही अच्छी लाइफ है। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं आपको तब भी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, आपके अंडर में एम्प्लॉयज काम करते हैं, आपको भी ट्रेनिंग दी जाती है एंड जब सीए बन जाते हैं तो उसके बाद का जो मजा है वो तो कुछ और ही है। वो तो सीए बन के ही पता चलता है। इसलिए अगर आपके पास जो 5 या 6 दिन रह गए हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करिए, किसी के डिस्ट्रैक्शंस में मत जाइए। अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन कुछ चल के आ रहा है तो प्लीज अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटा लीजिए। बी फोकस, बी कंसंट्रेटेड फॉर योर एग्जाम्स। 5 या 6 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपको रिजल्ट आने पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, अभी जो आपके पास डेज रह गए हैं उनको प्रोडक्टिव बनाइए। दिन रात आपको पढ़ना है, एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स आ डे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप इतना एक दिन में पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। 5-6 दिन की बात है, 5 दिन की बात है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर भी तो करेंगे, आपकी आप अच्छे से पास भी हो सकते हैं। अच्छे मार्क्स लाना ज्यादा मैटर नहीं करता, पास होना मैटर करता है कि हाँ आप पास हो गए, आपने सी इंटरमीडिएट पास कर लिया। बट वही जब आप देखते हैं कि आप 3-4 सब्जेक्ट में पास हो गए, एक में आपकी एग्जामिनेशन लग गई, एक में आप अच्छे से पास नहीं हो पाए, तो आपका वहां दिल टूट जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। क्योंकि उसके पीछे आपके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपकी केयरलेसनेस होती है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी नहीं होती है, आप हार्डवर्क नहीं करते हैं, आप अच्छे से एफर्ट्स नहीं डालते हैं और आप अच्छे से रिविजन नहीं करते हैं। जितना ज्यादा आप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, सो दैट आपकी ग्रिप टूटेगी नहीं और आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था और आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हो बट आप सेकंड पे जंप कर गए और आपने पहले का रिवीजन नहीं किया, आप सेकंड पढ़ लिए, फिर आप थर्ड पर जंप कर गए, तो वो रिवीजन किसी काम का नहीं है। रिवीजन वो होता है जब आप पीछे का भी रिवीजन करके चले और आगे का जो आप पढ़ रहे हैं हैंड टू हैंड उसका भी रिवीजन करके चले। ये पुराने डेज को काउंट मत करिए, जितने डेज आपके पास रह गए उनको प्रोडक्टिव बनाइए, दिन रात पढ़िए, बियॉन्ड योर लिमिट्स पढ़िए। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दीस कमिंग डेज सो दैट यू कैन
प्रूव योरसेल्फ बेटर इन योर एग्जाम्स की हाँ मैंने जितना हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट मुझे मेरे एग्जाम्स में मिला है, मैं अच्छे से करके आया हूँ। आप अपनी कमियों पर काम करिए, जितने भी आपके साइड वर्ड्स की, जितने भी आपके साइड हैंडिंग्स कीवर्ड्स होते हैं, जितनी भी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, लोग उसको अच्छे से पढ़िए, बार रिवाइज करिए। अगर आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन लेके बैठ रहे हैं तो उनको आपको हैंड टू हैंड पढ़ के और लिख के भी देखना चाहिए। माइंड मैप नोट्स बनाइए सो दैट आपको समझ में आपने क्या पढ़ा है। खाली वो नहीं पढ़ना है कि पढ़ा सिर के ऊपर से निकल गया, आपको पता भी नहीं चला आपने क्या पढ़ा है, फिर आप रिग्रेट करते हैं रात को बैठ के कि मैंने आज इतना कुछ पढ़ा था, मेरे कुछ भी ध्यान नहीं है। ये वाली स्ट्रेटेजी के साथ मत चलिए, अपने आप को कंसंट्रेटेड बनाइए। हाँ, मुझे फोकस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, कुछ टाइम है, कुछ टाइम के लिए मुझे खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा पढ़ाई को, उसके बाद मौज ही मौज है। ये वाला एटीट्यूड आप लेकर चलिए साथ में तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है उतना रिविजन करिए, जितना आप बियॉन्ड लिमिट्स पढ़ सकते हैं पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके साथ और एस्पिरेंट्स भी तो है, वो भी तो पढ़ते हैं। खाली ये नहीं कि जो एस्पिरेंट्स अभी पढ़ने बैठे हैं और जो एस्पिरेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं उनको कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कुछ 5 दिन में भी कवर कर लेता है, कुछ साल भर में भी कवर नहीं कर पाते, कुछ 6 महीने में भी कवर नहीं कर पाते और कुछ 2 दिन में भी कवर कर लेते हैं। हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, हर तरह की कैपेबिलिटीज होती है सबकी अपनी, बट अपने ऊपर विश्वास बनाइए कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मुझे करना है। मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिलीव मी, जो एग्जाम्स क्रैक करने के बाद का सुकून होता है ना, वो अलग ही लेवल की फीलिंग देता है। और वो फीलिंग आपको कब मिलती है? ऐसे घिसते हैं, आपने कहावत तो सुनी होगी कि सोने को जितना घिसते हैं वो उतना ही चमकता है। यही आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसेंगे ना उतना ज्यादा आप ब्राइट करेंगे, बाद में फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट होने वाला है। बट उस फ्यूचर के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उन एग्जाम्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, मोबाइल को त्यागना पड़ेगा, सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 50% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होते हैं, 50% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड ट्रीट करते हैं। एक तो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए। तो देखिए ये वाला माइंडसेट आप छोड़ दीजिए। यू आर एडल्ट एनफ, आप अपनी कमियां निकाल सकते हैं, आप अपनी कमियों को देख सकते हैं, आपने कहां पर मिस्टेक करी है, कहां पर नहीं करी। तो ये टाइम आ गया है कि अपने आप पर फोकस करिए। इसलिए बिना किसी सेकंड थॉट के अपने आप को रेडी कर लीजिए। इट इज फॉर एवरीवन जिन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है और जिन्होंने अभी करना स्टार्ट करने के लिए सोचा है। दोनों ही टाइप के एक्सपीरियंस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। एक तरह से इस वीडियो का बेस है, एक तरह से इस वीडियो का जो मोटिव है वो सबके लिए मोटिवेशन फैलाना है कि हाँ कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं होता जो मेहनत नहीं करता। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कोई भी एस्पिरेंट जिससे अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। जितना आपने पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज करिए, न्यू पढ़ने का टाइम नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए। जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसके 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जितना आपने पढ़ा है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। देखिए जो क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर से, उन क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करके देख लीजिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए आपको। ठीक है ना, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, उनको हैंड टू हैंड रीड करिए, लिख कर देखिए, फिर देखिए आपने कहां पर मिस्टेक करी है, क्या वर्ड आप लिखना भूल गए, क्या आपकी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है आंसर को मैच कराने में, आपने कंक्लूजन अच्छे से लिखा है नहीं। ये सब कमियां आपको अपने में देखनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हैंड टू हैंड जाकर अपने टीचर से कंसल्ट करके आइए। बात के लिए डाउट को मत छोड़िए कि अरे चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा डाउट है हो जाएगा, नहीं। आईसीआई में छोटे छोटे पॉइंट के बहुत मार्क्स होते हैं। आईसीआई हर एक छोटे छोटे पॉइंट को ही देखता है जहां पर आप मिस्टेक करके आते हैं, वही पॉइंट ज्यादा देखता है आईसीआई। जस्ट राइट इट एसअप एंड ग्रैब द डेप्थ ऑफ सच क्वेश्चन सो दैट आपका जो 60 to 70% सेल्फ प्रैक्टिस पोर्शन है क्वेश्चन का वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आप एक तरफ से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अगर इनमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है मैं डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे इस पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 30% पोर्शन वो छोड़ दीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन जो 70 to 80% पोर्शन आपका पक्का हो गया उसको बार बार रिवाइज करिए, रीड करिए, एक एक लाइन की रीडिंग करिए। कोई भी डाउट रह जाता है तो अपने टीचर से पूछ के आइए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, अगर लापरवाही करी तो उसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। जब आप वहां पेपर बैठ के लिखेंगे ना आपको वहां समझ नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था अपने साथ। तो कोई भी रिग्रेट वाली चीजें नहीं करनी है जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से अपना एग्जाम करके आइए। कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।